कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आ गई है। भाषण भी हो गया है चंदौली में, और पहले भाषण में बरसे बीजेपी पर खूब। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बोला कि अरबपतियों के लिए कालीन बिछी और गरीबों के लिए कुछ नहीं। फिर आगे उन्होंने कहा कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, 1-1% वाला। उनमें से ये प्राइवेट जहाज़ में घूमते हैं, वो हिंदुस्तान आपको टीवी पे दिखेगा, और एक ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेंगी, वो भी दिखेगा। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते हुए दिखाई देंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे, विराट कोहली क्रिकेट टीम दिखाई देगी, लेकिन बेरोजगार, गरीब, भूखा कोई भी अग्निवीर दिखाई नहीं देगा। बहुत भड़के वो बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर। किसान, बेरोजगार, गरीबों का मुद्दा उठाया, कहा कि मुद्दे जो है मीडिया सही दिखाती नहीं है, गोदी मीडिया है। उन्होंने भी वही आरोप लगा दिया जो अक्सर हमने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स ने शुरुआत की थी इस आरोप लगाने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरबपतियों के लिए काम कर रही है, किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है, गरीबों की ज़मीन छीनी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और टीवी में जनता को दिखाया नहीं जाता ये। वैसे यूपी के चंदौली में राहुल गांधी जी नौबतपुर बॉर्डर से अंदर आए हुए हैं, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 से 21 फरवरी तक रहेगी उत्तर प्रदेश में। 19 फरवरी को अमेठी पहुंचेगी, 20 को रायबरेली में रहेगी, और यात्रा में राहुल गांधी जी 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चंदौली से वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर शहर, जालौन होते हुए झांसी जाएगी, और झांसी के बाद फिर एमपी में चली जाएगी ये यात्रा। अमेठी लोकसभा के गौरीगंज में राहुल गांधी जी की एक जनसभा भी है। अमेठी वही जहाँ से राहुल गांधी जी बाहर निकल गए, उत्तर प्रदेश के बाहर। सोमवार को वो वहाँ पर संबोधित करेंगे एक रैली को। शनिवार को बनारस में रहेंगे वो। राहुल गांधी जी की यात्रा वैसे जब पहुँची तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी, उनकी बहन, स्वागत उनका नहीं कर पाई, वो बीमार थी। उन्होंने कहा कि एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़ा बेहतर होने के बाद मैं यात्रा से जुड़ूंगी। तब तक के लिए चंदौली, बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई को मैं शुभकामना देती हूँ। वैसे सुनने में आ रहा है कि प्रियंका जी रायबरेली में जुड़ सकती हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी जी के हटने के बाद परिवार के ही किसी के लड़ने की संभावना है। ऐसे में प्रियंका गांधी जी के नाम की चर्चा चल रही है। यात्रा में वैसे अपना दल कमेरावादी की पहुंची हुई नेता सिराथू से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने शामिल होने का हामी भर दिया है, शामिल होने की हामी भर चुकी हैं वो। और अखिलेश यादव जी से टूटकर 2 साथी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और पल्लवी पटेल दोनों ही यात्रा ज्वाइन करेंगे। ये सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं है यात्रा की, बल्कि सपा पर दबाव बनाने की रणनीति भी है। और सपा के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। सपा के पास कांग्रेस का साथ लेने के अलावा विकल्प वाकई कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन दिनों हमने देखा कि सपा पूरी तरह से कांग्रेस की दोस्ती पर टिकी हुई है। ये अलग बात है कि ये दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे अभी तक नहीं हो पाए हैं, और ये जो दोनों हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और पल्लवी जी, इन दोनों को यात्रा में बुलाया ज़रूर है, लेकिन जब चुनाव परवान चढ़ेगा तो इनकी बाकायदा ज्वाइनिंग भी कराई जा सकती है और माहौल बनाया जा सकता है कांग्रेस के पक्ष में। सपा ने पिछले 2019 में करीब 19% वोट लिए थे, वोट शेयर उनके, जबकि कांग्रेस के पास करीब 6.5% थे। दोनों अगर मिला लें तो 25% के आसपास, 25 से थोड़ा सा ऊपर ही रहते हैं। लेकिन बीजेपी को लगभग 50% के वोट मिले थे, वोट शेयर अगर हम देखें उसके। और कांग्रेस के पास सीट थी केवल एक, रायबरेली वाली, वही सोनिया जी वाली, जिससे वो चली गई अभी राजस्थान राज्यसभा के लिए उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। सपा को सीट मिली थी 5, जबकि सपा का उन दिनों बीएसपी के साथ गठबंधन था, आरएलडी के साथ भी था। अब आरएलडी अलग होकर एनडीए का पार्ट बन गई है, बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये पहला लोकसभा चुनाव है वैसे जो बिना पिताजी के लड़ेंगे अखिलेश जी, मतलब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जो हैं, उनकी अनुपस्थिति है इस समय, सबको पता है। अब अखिलेश जी अपने पार्टी के शुभचिंतकों को अभी तक वो संदेश नहीं दे पाए जिसके ज़रिए उनके शुभचिंतक, समर्थक
पार्टी के साथ जुड़े रहते थे। यानी अखिलेश जी का स्टाइल, वर्क स्टाइल कुछ ऐसा है कि वो किसी के साथ अभी फिट फेविकॉल का मजबूत जोड़ बना नहीं पा रहे हैं अब तक। वो अखिलेश यादव जी से कांग्रेस नाराज़ है, कांग्रेस अखिलेश जी से नाराज़ है, क्योंकि अखिलेश जी 16 सीट पर उम्मीदवार फिक्स कर चुके हैं और कांग्रेस इसी बात से नाराज़ है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि 6 सीट पर वो अपने उम्मीदवारी घोषणा कर सकती थी और वहाँ जीत भी सकती थी। लेकिन अभी यात्रा में जाने की हामी अखिलेश जी ने भरी है और यात्रा में जाने के बाद भी, साथ दिखने के बाद भी अगर सीटों पर समझौता नहीं होता है तो कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ती नजर आ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी दोनों साथ में मिले थे सपा और कांग्रेस, लेकिन कोई ढंग का रिजल्ट नहीं दे पाए। बीजेपी यूपी में डबल इंजन सरकार पर जोर दे रही है, दिल्ली में मोदी जी, यूपी में योगी जी, डबल इंजन इसी को बोलते हैं। और अपने अपने जो काम कर रहे हैं दोनों जगह, तो दोनों मिक्स करके बताते हैं और डबल इंजन की सरकार चल रही कहते हैं। और इससे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं विकास हो रहा है। सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर भी है। किसान आंदोलन में आए किसान भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता, मोदी योगी की लोकप्रियता अपने चरम पर है। ऐसे में अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे इस दीवार को तोड़े। जो समर्थन दोनों की लहर है वो मोदी और बीजेपी की तरफ है। बहरहाल बात शुरू हुई थी कांग्रेस की यात्रा से। कांग्रेस की यात्रा कितना असर डालेगी, इससे बड़ा सवाल ये है कि रायबरेली से सोनिया गांधी जी बाहर क्यों निकली, उनको क्यों जाना पड़ा। अमेठी से पहले ही राहुल जी जा चुके हैं और मतलब परिवार के 2 लोग यूपी छोड़ चुके हैं। यह अलग बात है कि सोनिया जी ने रायबरेली के नाम पर चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने रिश्ते नातों का उल्लेख किया है। लेकिन राहुल गांधी जी जब अमेठी से गए थे तो यूपी के वोटर्स पर नकारात्मक टिप्पणियां की थी उन्होंने। ऐसे में कांग्रेस को यूपी की जनता कितनी सीरियस लेगी, ये इन दिनों यूपी में गली गली जो नारे लग रहे हैं जय श्री राम, उनकी आवाज़ें अगर सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सीरियसली अभी ले रही है और आगे कितना सीरियस लेगी।